राजा साहब, जो शौकत बसरा साहब का आज का बयान था कि हम अपना इजलास बुलाएंगे, अपना स्पीकर बनाएंगे और अपना वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। नंबर्स में पंजाब में कोई भाम नहीं है कि नून लीग को एज हासिल है आपके ऊपर। मरकज़ के अंदर एक और सूरत हाल थी कि माइनॉरिटी पार्टी है, लेकिन पंजाब के अंदर उनका क्लियरली एज हासिल है उनको। तो क्या वहाँ ये कशीदा माहौल को करने वाला पहला कदम नहीं होगा कि एक सेपरेट इजलास आप बुलाएं, जिसको ज़ाहिर है कोई वेलकम नहीं कर सकता? आपको इजलास के अंदर एहतजाज भी कर सकते हैं, तकरीरें भी कर सकते हैं, वोट ऑडिट का मुतालबा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको चैलेंज उस इजलास की हैसियत को नहीं कर सकते। देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, 2013 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। 2013 में एक तरह से लोगों को एहसास नहीं था कि धांधली किस तरह हो सकती है मुनज़्ज़म तरीके से आरओ के दफ्तर में। उस जमाने में फॉर्म 14 हुआ करता था और किसी के पास फॉर्म 14 नहीं थे। पोलिंग एजेंट चले जाते थे पोलिंग स्टेशन से फॉर्म लिए बगैर। लेकिन बार बार की इस धोखाधड़ी के बाद इस इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स को बिल्कुल बहुत ट्रेनिंग थी और हिदायत थी कि फॉर्म 45 लेकर आना है। ये पहला इलेक्शन है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पे जो रिजल्ट मुरतब हुआ वो पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद है, और एक पोलिंग एजेंट नहीं, कई पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के पास वो रिजल्ट मौजूद है। इसलिए ये इलेक्शन एक तरह से मुनफरिद हैसियत रखता है। यहां जो धांधली हुई उसको फाश करने के लिए वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और दूसरे ही दिन हमने वो फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। तो एक तो ये फर्क है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि जैसे हालात आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा कि हमारे मेंबरान जो पार्टी के मेंबरान हैं वो ऐवान में नहीं जाएंगे, वो सेशन में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। ये एक अलामती बात तो हो सकती है कि एक सेशन बुलाया जाए अलहदा से, लेकिन जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐवान में नुमाइंदगी होगी, ऐवान में आवाज़ उठाई जाएगी और जो हक है मेंबर होने का, अवाम के नुमाइंदा होने का, वो बिल्कुल पूरा किया जाएगा। एक आईएमएफ को ख़त लिखने की कंट्रोवर्सी भी चल रही है, कुछ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे? कुछ ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जहां मुल्की मुफाद आ जाते हैं। इस वक्त 25-30 अरब डॉलर की एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की। अगर तहरीक इंसाफ उसमें आईएमएफ को ये लिखे कि इसकी फंडिंग रोक दो, तो उसका मतलब यही होगा कि पाकिस्तान के लिए रोड ब्लॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं। इज़ इट अ गुड पॉलिटिक्स? देखिए, मैं अर्ज करूं, ये कोई नहीं कहेगा आईएमएफ को कि पाकिस्तान को कोई रकम अगर दरकार है तो वो ना दी जाए, लेकिन आईएमएफ के अपने रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके अपने पेपर हैं ऑन गवर्नेंस एंड ऑन करप्शन। उनमें खुद लिखा हुआ है आईएमएफ ने कि ये हमारा हक बनता है कि हम ये देखें कि जिस हुकूमत से हम कोई मायदा कर रहे हैं या जिस हुकूमत के साथ हमने मामला करना है, क्या वो हुकूमत करप्शन ज़दा है, क्या जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसी है कि जो हम पैसा देंगे वो हमें वापस मिल जाएगा, उसका सही इस्तेमाल होगा। देखिए, कल फर्ज करें कोई जत्था आकर पाकिस्तान की हुकूमत पर काबिज हो जाए, क्या आप और मैं चाहेंगे कि वो हमारे नाम पे अरबों डॉलर ले ले और हमें नस्लों के लिए मकरूज कर दे? यही तो होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि गैर लेकिन सर, नुमाइंदा उस जत्थे से हुकूमतें जान छुड़वाने पाकिस्तान के के लिए हम अवाम के। आईएमएफ के पास दरखास्त लेके नहीं जाएंगे सर, माजरत के साथ। ये हमारे दाखिली नहीं, मामला देखिए, नहीं, होगा। मैं अर्ज वो करूं, मैं अर्ज जत्था जो करूं, मैं आएगा अर्ज उसको करूं, मैं रोकना अर्ज आप करूं, नहीं, लोगों नहीं, का मैं अर्ज काम करूं, होगा, पाकिस्तानी लीडर्स का। आप आईएमएफ को दावा मैं नहीं अर्ज देंगे कि करता हमें हूं। इस देखिए, जत्थे मैं से अर्ज जान करता छुड़वा दो हूं, हमारी। नहीं, नहीं, एक मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए। आईएमएफ की मैं आपको बता रहा हूं, उनकी कंडीशनैलिटीज के बाकायदा रूल मौजूद हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि वो ये देख सकते हैं। उनके सिर्फ जो अपने कवायद हैं उनके मुताबिक अगर वो कोई देखना चाहे, और इलेक्शन ऑडिट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कंडीशनैलिटीज आईएमएफ हर दफा लगाती है कि ये करोगे सर तो हम क्यों सर? पैसे देंगे। इलेक्शन ऑडिट का इसीलिए आईएमएफ आपने से क्या देखा ताल्लुक कि है सर? माजरत के साथ मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं आपको अर्ज आपको कर वोट रहा हूं ऑडिट ना। का हक है, मैं सपोर्ट करता हूँ देखिए, आपको। मैं अर्ज करता हूं। सलमान नकम राजा को इंसाफ मिलना चाहिए, इसको भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप कहें कि मैं आईएमएफ को खत लिख रहा हूँ कि आके मेरा वोट ठीक है, ऑडिट करवाए, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता सर। देखिए, 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 चले वो ठीक बात है, आप राय अपनी रख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आईएमएफ के जो अपने रूल्स हैं, अपने जो कवायद हैं, उसमें इसकी गुंजाइश बनती है। ये देखेंगे आईएमएफ का जवाब क्या आता है। लेकिन आप ये देखिए कि एक मुल्क जिसमें तवातुर से धांधली होती रहे, क्या इमरान मुंतखब खान ने हुकूमत खत जो लिख है दिया वो है नुमाइंदा आईएमएफ को? ना हो। खत भेजा जा चुका है सर मुझे नहीं पता आईएमएफ इस को? वक्त सूरत हाल क्या है, मुझे नहीं पता इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन मैं सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पे, चूंकि आपने सवाल किया, ये उठा रहा हूं मैं एक मुकदमा कि ऐसी सूरत हो सकती है जहां किसी मुल्क एक लम्हे के लिए पाकिस्तान से हट जाते हैं, उस मुल्क के अवाम ये कहें कि हमारे नाम पे जो कर्जा लिया जा रहा है और जो बोझ हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि उससे पहले आईएमएफ देख ले कि ये बोझ ऐसा है जिसके हम
हामिल हो सकते हैं? क्या ये लोग जो कर्जा ले रहे हैं वो वाकयातन हमारे नुमाइंदे हैं या नहीं है? क्या एक अवाम को, एक मुल्क के लोगों को ये सवाल करने का हक नहीं है? मैं सिर्फ एक आपके सामने मुकदमा पेश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि खत लिखा गया है या नहीं लिखा गया, उसका मतन क्या है।